एसडीएफ चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम। तमाम दर्शकों को बता दें कि औरंगाबाद के अंदर राम मंदिर के बाहर जो दंगल हुआ था, एक घटना घटी थी। उसके बाद लगातार गिरफ्तारी का सिलसिला चल पड़ा, जिसको लेकर एक तशवीश का माहौल पाया जा रहा था। और खास करके जो मुस्लिम लीडरशिप है उनके ऊपर कहने का सवाल निशान उठ रहे थे। बहुत सी बातें हो रही थी, अफवाह का बाजार गर्म था, आरोप लग रहे थे, सारी बात थी। लेकिन औरंगाबाद शहर ने अपनी आंखों से देखा कि जब कोर्ट के अंदर जब बच्चे जा रहे थे तो औरंगाबाद के तमाम ही समाज सेवा कार्यकर्ता, जिसका अफसर खान साहब भी है, नासिर सिद्दीकी साहब भी है, अली साहब भी है, ये लोग मौजूद रहे, जिन्होंने जो बच्चे जा रहे थे उनके वालिदैन को दिलासा दिया, हिम्मत दी। बहुत सी बातें हुई, जिसको देखकर हम समझते हैं कि औरंगाबाद के अंदर जहाँ कम का माहौल था, तो वहां कहीं के तसल्ली का माहौल पाया गया। चलिए और मजीद हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आज हमें मालूम पड़ा है कि हसूल जेल से कुछ 8 या 9 बच्चे की रिहाई अमल में आई और उसके अंदर आप भी बात शामिल हाल रहे। सर, कैसा रहा पूरा पस मंजर, ताकि लोगों को पता चले कि कैसा रहा आपके कामकाज का सिलसिला। जो पहले किराड़पुरे के अंदर जो दंगल जो घटी थी, उसी के बाद में से खासदार इम्तियाज जलील साहब और असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पे हम पूरी टीम, मैं हर नासिर सिद्दीकी साहब पहले दिन से कोर्ट में है और उसका पहले से फॉलोअप ले रहे। कई बच्चे जो थे उनके माँ बाप परेशान हो रहे थे। 67 बच्चे थे, 8 नाबालिग बच्चे थे 18 साल से नीचे के। उसके बाद में भी हमने नासिर भाई ने हमने जिंसी पुलिस सिटी चौक अपने सिडको पुलिस स्टेशन से तकरीबन आपके ऑन द रिकॉर्ड आप लगे तो पवार साहब से पूछ सकते, 200 से 250 बच्चे हमने बगैर केस के वहां से निकाल के लाए। ये चीज है। और उसके बाद में हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमेशा नुमाइंदगी की, वहां पे कोर्ट में हमेशा गए। आज जो मसला हुआ परसों 9 बच्चों की बेल हुई थी, जिसमें आज 8 बच्चों की बेल सबमिट हो गई। हमने 3 बच्चों की हमने हमारे तरफ से जामीन रखे थे और 5 बच्चों के खासदार अपने अफसर खान साहब ने रखे थे। उनके बच्चों ने उनकी जामीन लिए थी, 2 बच्चों ने, और बाकी हमने 3 लोगों की हमने लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवीसी साहब का हमारा पहले से पैगाम है कि भाई ये बच्चों के पूरे परिवार से मिलो, परिवार को मदद पहुंचाओ, हर चीज तो हमारे शाना बशाना हम साथ में, नासिर सिद्दीकी साहब और हम साथ में हैं। हर चीज में हमने एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करके काम करे। खासदार इम्तियाज साहब से हमने बात करे। आज भी एक अहम बात आपको बताऊंगा मैं कि 5 बजे हमने कोर्ट से निकले ये लेके लेटर लेके 5:20 को हमारे को हम पहुंचे कहाँ पे, सेंट्रल जेल में, जबकि 5 बजे वहां का टप्पा बंद हो जाता। हमने अफसर खान साहब ने हमने वहां बहुत कोशिश करे, जेलर साहब से, मैडम जो है सुपरिटेंडेंट से, कि भाई हमारे को बात करके हमारा ये करा के दे, तो नहीं हुआ। मैंने 5:22 को खासदार इम्तियाज जलील को फोन मारे साहब को, साहब मैं बोला देखो हमने ऐसा करे, और ये बात के MK भी मौजूद थे, उनके सामने मैंने फोन लगाया था, वो मुस्तफा खान, उनसे बात की उनके सामने, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं 2 मिनट में आपको रिटर्न फोन करता है साहब बोल के। उन्होंने साहब ने इम्तियाज जलील साहब ने, तो इम्तियाज जलील साहब ने फोन करे अंदर अपने जेलर को कि मेरे आदमी आए बात कर उनको। तो उन्होंने जेलर साहब के आदमी ने वहां फौरन आया बाहर और कहा कि वो 8 बच्चों के बेल के वो का करके टपाल का है, वो टपाल हमने दिए और वो रिहाई आज हुई, नहीं तो वरना एक कल होती थी सुबह में। पर एक दिन पहले ये खासदार इम्तियाज जलील साहब के फोन की बदौलत हुआ। अब ये जो काम हमने जो करे ये हम सब मिलके कर रहे, पूरा शहर के जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, शहर के जो अपने है वो बिल्कुल आगे आ रहे। मुस्तफा खान है, मुस्तफा खान भी हमेशा उसमें काम शाना बशाना हमारे साथ में काम को कर रहे हैं। अफसर खान है, हम दोनों भी साथ में हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट में हमसे गलती ये हुई कि हमने उसको सोशल मीडिया नहीं चलाया। हमने इसलिए नहीं चलाया कि गर्म माहौल था, गर्म मामला था, कल तुरंत एक्सीडेंट हुआ था वो, और उसमें हमने जाना तो कहीं ना कहीं हमारे को कुछ बड़े लोगों के हिदायत थी करके हम लोग उस पर शांत बैठ के हमने काम करे। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे अवाम को, सारे औरंगाबाद को दिख रहा कि भाई कौन ग्राउंड पे काम कर रहा, कौन क्या कर रहा। बाकी दूसरे जो लोग थे कोई दूसरा कुछ काम कर रहे थे उसका नहीं, पर आज एक्चुअल में आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से हमारी पूरी टीम सामने आई, कौन काम कर रहे और कौन नहीं कर रहे करके। अब सर एक सवाल नासिर सिद्दीकी साहब आपसे है, ये प्रकरण में कहीं ना कहीं इमाम पार्टी पे सवाल उठे हैं कि कार्तिकी पे, और बतौर आप सीनियर लीडर माने जाते हैं, आप आमदार रेस के कैंडिडेट हैं और बड़ी तौफात है आप तमाम से,
ये इस्लामात इस तमाम पस मंजर में कैसा देखते हैं आप? देखिए, कुछ लोग जो है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमेशा मुखालिफ रहे हैं, तो वही लोग इस बात को चर्चा में ला रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं तमाम उन लोगों को मुबारकबाद दूंगा जिनकी रिहाई आज अमल में आई है, उनके अहले खानदान को भी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस रोज से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद के इस मैटर के अंदर बजाते खुद जो है तो इन्वॉल्व है, और वो बात बात पे हम लोग को फोन करके नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारी हमें हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आप लोग उनकी पूरी तरह से मदद कीजिए, आप लोगों को जो चीज की जरूरत है मैं यहाँ हूं बोलकर। साथ उसी के साथ में खासदार इम्तियाज जलील साहब, क्योंकि हर काम तो खासदार इम्तियाज जलील साहब ग्राउंड पे उतर के कर नहीं सकते, इसलिए हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कई टीमें ऐसी बनी है। हम इस चीज को जो है तो पॉलिटिकल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अवाम का जो हम काम कर रहे हैं और आगे भी जो करेंगे, यह हम अवाम के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। अवाम ने हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया और इंशाल्लाह आगे भी देती रहेगी। तो हम जो भी काम अवाम के लिए करेंगे, तो हम समझते हैं कि हम उनके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए, क्योंकि अवाम हमारी जो है तो जनता जो है तो हमारी बादशाह है, हम उसके जो है तो सिपाही है। हमारा काम ही है कि हम अवाम की खिदमत करें। रही दूसरी बात, जैसा आपने कहा कुछ लोग उंगलियां उठा रहे हैं, तो उन लोग जो है तो वो एक अलग नजरिए से देखते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने यह सोचा कि ये मामला बहुत बड़ा और गंभीर है, इसको बहुत हिकमत से जो है तो इसको निपटना पड़ेगा। इसीलिए जो बार बार जो 60 बच्चों की गिरफ्तारी हुई थी, 60 से 70 हुए, लेकिन वहीं पर जैसा हाजी साहब ने कहा कि कम से कम 250 से 300 बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पुलिस से नुमाइंदगी करके बाहर का बाहर लेकर आए। ये किसी के नजर में नहीं है और हम इसको नजर में लाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको मालूम है अपोजिशन की इसके ऊपर नजर होती है, कहीं ना कहीं वो इसके अंदर वो करते थे। लेकिन हर चीज को पॉलिटिकल करना ये हमारी फितरत में नहीं है, क्योंकि अवाम उस वक्त जो है तो जिन लोगों के बच्चे जो है तो जेलों के अंदर जा रहे थे वो लोग परेशान थे। और उसी तरीके से हमारी टीमें बनी कि कुछ लोग उनके रिश्तेदारों के घर पे जाएंगे, कुछ लोग पुलिस से नुमाइंदगी करेंगे, कुछ लोग जो है तो कोर्ट के अंदर जो है तो अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बहुत, मैं समझता हूं कि एक अच्छी रणनीति के साथ में काम किया। अब जब रिजल्ट आ रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं तारीफ करूंगा उन तमाम वकला की, एडवोकेट्स की, खिजर पटेल साहब है, खान सलीम खान साहब है, सरफराज जैदी साहब है, और जितने भी वकील है उसके अंदर, हमारे उसके अंदर हिंदू भाई दलित भाई भी वकील है, उन तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने बेहतरीन नुमाइंदगी जो है तो और आर्गुमेंट जो है तो जज के सामने रखा और जज को इस बात पे मजबूर किया कि ये जो बच्चे हैं ये जबरदस्ती के इनको यहाँ पर ठोसा गया है, क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं थे। कोई वहां खड़ा तो उसको अंदर डाल दिए, किसी की मोबाइल लोकेशन आई, किसी ने किसी को कॉल किया, तो ये सब जो है तो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर फेल हो गए थे। तो वैसी हमारे वकीला ने, हमारे एडवोकेट्स ने वो बात को सामने रखते हुए उस बात को मनवाया। मैं उनकी तारीफ करता हूँ। सर, हमने देखा है कि जो बच्चे अंदर के नौजवान, उसमें कई मतलब ऐसे थे जो कारोबार करने वाले थे, हम शहर में घूमते हैं साहब, दबे दबे अल्फाज में लोग कह रहे थे, जैसा आपने दंगल के टाइम शाहगंज में आपने उनको खड़ा किया था जो बेरोजगार थे, आज वो कह रहे हैं कि खादर साहब ने उनके फंड से बोलिए, उनके काबिज से बोलिए, या जो भी आपकी टीम वर्क है कि किसी को 50,000, किसी को 30,000, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। एक ऐसा चर्चा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, शाहगंज का जो मसला था, वहां पर कारोबार जला दिए गए थे, वहां पर कारोबार उनके जो है तो बर्बाद हो चुके थे, और वो कारोबार को डेवलप करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सारे लोगों को उसी तरीके से कारोबार वापस खड़े करके दिया। इसके अंदर मैं समझता हूं कि वो नजरिया, ये नजरिया अलग है। जहां तक ये बच्चों का सवाल है, ये महीना भर अंदर रहे, तो उसी के साथ में जैसा कि अभी हाजी साहब ने कहा कि कई एनजीओस, कई लोगों ने, इनके घरों तक, हमारे पास के भी लोगों ने, हमारे पार्टी के खुद लोगों ने, आपने देखा होगा कि वन वाइस के तरफ से भी जो है तो एक बड़ी इमदाद जो है कि उनके घर वालों तक पहुंची है। इसके बाद भी अगर उनको अगर कोई चीज की जरूरत हो तो यकीनन हम लोग जो है तो एक कलमा के भाई है, और एक दूसरे की मदद करना हम लोग जो एहसान नहीं करेंगे, हमारे ये जो है तो जिम्मेदारी है यार। हम इंशाल्लाह आगे भी जिम्मेदारी को निभाएंगे। अगर किसी का ऐसा मसला रहा तो हम लोग फिर इसके ऊपर बैठेंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और जिस तरीके से हमारे से और मदद हो सकेगी हम इंशाल्लाह करेंगे। सर, इस हटके सिर्फ एक सवाल कि आज भी जो है तो जो विरोधी कह सकते हैं, अपोजिशन कह सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि खादर इम्तियाज जलील साहब ने राम मंदिर में जाके राम मंदिर को नहीं बचाया, अपने आप को बचाया। इस हटके सवाल है,
इसके ऊपर आप जाती तौर पे क्या नजरिए से देखते हैं? साहब उनकी छोटी सोच के हिसाब से ये कह रहे हैं, लेकिन उनका जो है तो सोच, जहां तक जितनी सोच होती है इंसान की उतना ही सोचता है। लेकिन आप खुद एक मीडिया में हैं, आपके माध्यम से आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेशनल टीवी के ऊपर देख लीजिए आप, या बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, आज आप उनसे पूछिए कि इम्तियाज जलील साहब ने न सिर्फ उस मंदिर को बल्कि शहर को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को जो है तो जलने से बचाया। अल्लाह ने उनको जरिया बनाया, वरना उस रात अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा होता था। अब ये लोग ना उस रात को ग्राउंड पे उतरे, ना बच्चों को समझाने के लिए आए, और ना जो है तो बाद में जो है तो कुछ उन्होंने किया। अब खाली नुक्ताचीनी करना, मजलिस को नाम रखना, ये मैं समझता हूँ इनका मुकद्दर बन चुका है और इनको इनके मुकद्दर में जीने देना चाहिए, मैं ऐसे ही समझता हूँ बस। सर अब सियासी सवाल कि इस जो घटना घटी है इसको लेकर तमाम सियासी गलियारों में ये भी है कि आने वाले चुनाव, आने वाले महानगर पालिका बोलिए, विधानसभा बोलिए, जैसे भी हालात बदलते हैं, ये हादसे से क्या आपको लगता है कि इमाम को कहीं ना कहीं उसके वोट बैंक को खतरा लाभ हुआ है, वोट बैंक पे असर हुआ है? ऐसे लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई इमाम को वोट बैंक मुतासिर हुआ है। मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि देखिए ऐसे हालात के अंदर अगर कभी भी कोई ग्राउंड के ऊपर सामने आया, लोगों को फेस किया और लोगों को समझा मनाकर जो है तो घरों तक पहुंचाया, तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप देखिए नवाबपुरे के अंदर कौन ग्राउंड के ऊपर था? हम ही लोग थे। हम ही लोगों ने बाद में जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, इम्तियाज जलील साहब ने, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, इन तमाम ने, हम लोगों ने मेहनत करके वापस से उनके कारोबार शुरू किए। आप देखिए ये हादसा होने के पहले 2 दिन पहले घाटी के अंदर जो अनवे के मौलाना का हादसा हुआ था, वहां पर भी हजारों नौजवान जमा हो गए थे। वहां पर भी एक बहुत बड़ा वाकया हो सकता था, लेकिन उस रात मेरे साथ में हमारे जमीर कादरी साहब और अजीम कारपोरेटर और खिजर पटेल एडवोकेट, हम 4 लोग, मुफ्ती नईम साहब भी थे वहां पर। हमने उन हजारों नौजवानों को समझाया कि देखो यहाँ पर अभी रमजान का महीना चल रहा है, यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम लोग फेस कर सकते, जिससे लड़ सकते। तो ये वाकये को हमने वहां के वही दबाया, वरना वो वाकया उस दिन भी बहुत बड़ा हो जाता। जिस दिन किराड़पुरे का वाकया हुआ, आप बताइए कौन सा पॉलिटिकल लीडर वहां पे था? हमारे 6 कारपोरेटर, हमारे खासदार, हमारे युवा के अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी सिर्फ मजलिस के लोग थे। ये लोग तो इतना मालूमात होने के बाद भी अपने घरों से पहुंच नहीं सके, जबकि 5-7 मिनट का उनके घरों से रास्ता था। एक पॉलिटिकल लीडर तो हमको वहां नजर नहीं आया। जो दूसरे कुछ बेचारे समाज सेवक थे वो लोग भी आए वहां पर, मौलाना शरीफ साहब, मौलाना अनवारुल हक इशाती साहब, यही लोग तो हजारों नौजवानों को संभाल रहे थे। लेकिन नुक्ताचीनी करने वाले घरों में उस वक्त सो रहे थे, और इससे पहले भी जब भी हादसे होते हैं तो ये वहां पर आके बच्चों को समझाते नहीं है, बल्कि ये ऐसा नुक्ताचीनी करते हैं। तो मैं समझता हूँ इनके मुकद्दर बन चुका है, और इंशाअल्लाह अवाम को मालूम है कि इनके अच्छे और बुरे के अंदर हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे रहती है और आगे भी रहेगी। तो इससे हमें पॉलिटिकल नुकसान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाअल्लाह जो ये पार्टी है, ये हमारी पार्टी नहीं है, ये अवाम की पार्टी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है लोगों के दिलों में बसती है, तो इससे पॉलिटिकल हमारे को नुकसान होने का अंदेशा जरा भी नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत सीरियस है इस मैटर के अंदर, और उन्होंने कहा एक एक बच्चे के छूटने तक आप लोग जो है तो इनकी नुमाइंदगी करो। इसलिए हाजी इसाक साहब कंटिन्यूअसली जो है तो फॉलोअप दे रहे हैं। इन्होंने बताते खुद इनके जो है तो पूरे खानदान के 7-12 हो, PR कार्ड हो या टैक्स पौतिया हो, इन्होंने आज 3 बच्चों की खुद जमानत ली है। कल जो है तो कम से कम 6 बच्चों की इन्हों जमानत लेने वाले हैं। तो ये ऐसी हमारी कुर्बानियां हैं, तो इसको हम इंशाल्लाह फरामोश नहीं करेगी। सर एक सवाल और जहन में आ गया कि जो बच्चे छूटे हैं या जो छूटने वाले हैं, उनके माँ बाप का यही कहना था कि जब हमारे बच्चे घर पे आएंगे हम उतनी ईद मनाएंगे। तो एक फ्रेंड भी जैसा ना कि खादर साहब जनता के नेता है और कई दिलों की धड़कन है, क्या वो पल मुस्लिमा पल देखने में मिलेगा कि खादर साहब के साथ में बैठ के एक हंसी मजाक कर रहे हो, शुरमा पी रहे हो, मुबारकबाद दे रहे हो, जो गिले शिकवे रहते हैं, कोई गलत फहमी हो, गले मिलके वो दूर हो रहे हो, वो मंजर के पल औरंगाबाद देखेंगे सर? देखिए मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद जो है ये जिंदा दिल लोगों का शहर है, और इसके अंदर जिंदा दिल लोग बसते हैं। तो वो फिर से जिंदा दिल लोग जो है तो एक साथ मिलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद जिस चीज के लिए इत्तेहाद के लिए जाना जाता है, वो हमेशा इत्तेहाद इंशाअल्लाह कायम रहेगा। इस तरह से आपने देखा नासिर सिद्दीकी साहब है, हाजी इसाक साहब है, और एक ही मकसद था कि आज शहर में कारगुजारी हुई, कितने बच्चे छूटे, और कहने की एक मरकज रहता है जब राजनीति लोग होते हैं, सियासी लोग होते हैं, तो सियासी बातें पैदा होती है।
ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोगों ने क्या किया और दिगर क्या काम करने वाले हैं, कई ये बातों को हमको सामने मंजर आम पे लाना, जो जनता की एक चाहत की है, जनता की एक सोच की है, जनता की फिक्र की है। बहरहाल तमाम बातें आपके सामने हैं, तो नई बात नहीं है, लेकिन एक बात कड़वा सच है, ये आपको मानना पड़ेगा कि उधर अगर राम मंदिर को अगर कुछ हो जाता, अगर अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, अगर ऐसी घटना अगर वायरल हो जाती कि राम मंदिर के अंदर भगवान राम की मूर्ति को किसने कुछ जो तो उनका अपमान किया है, तो सोचिए वो आग कितनी भड़क जाती। यकीनी तौर से यह 70-72 बच्चे गए, उनका हम मना रहे हैं, उनका मातम मना रहे हैं, जो हक की है, जायज की है, तो जिसको तकलीफ इसकी पता चलता है। लेकिन जरा सोचिए कि बाबरी मस्जिद का कांड हमने देखा है, जब अफवाह पर जब बाजार गर्म हुआ था, सारी बात हुई थी, हिंदुस्तान में कितने भयानक फिसादात हुए थे, कितने की जाने गई थी, कितनी आबरू लूटी गई थी। तो उस अगर पस मंजर को हमसे तुलना करें, क्योंकि श्री राम का जो स्थान है वो पूरे देश में एक जैसा है, और आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि रामभूमि मनाई जा रही थी, और भगवान राम से जो आस्था है हमारे सौ हिंदू भाइयों के मानने का जज्बात है, जिसके लिए वो जीते हैं, मरते हैं। तो सोचिए अगर उस दिन अगर भयानक फिसादात महाराष्ट्र में हो जाते, आग लग जाती, कितने जाने तक होती बेकसूर। तो सोचिए आप, ठीक है बच्चे चले गए और 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद बाहर आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह बातें छूट भी जाएंगी, लेकिन खुदा ना कर अल्लाह ना करे अगर सैकड़ों जाने तक हो जाती तो हम क्या करते। तो कहीं ना कहीं एक बहुत कड़वा झूठ है साहब, जो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बहुत बड़ा काम किया हो और एक हम समझते एक बड़े हादसे से, एक बड़ी मुसीबत से, एक छोटी मुसीबत की भला टली है, हम तय कह सकते हैं। बाकी सारी बात आपके सामने है, आप भी बाशऊर हैं, सियासत को समझते हैं, हालात को समझते हैं, अब फैसला आपके हाथ में है। बस इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा होते हैं कि आने वाला पल हमारा खैर कर है, अमन कर है और भलाई कर है।